हाय वेलकम टू माय चैनल। सो ये हमारी सेकंड वीडियो है इन एसक्यूएल सीरीज़। सो इनिशियली हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है यूजिंग आर एसक्यूएल क्वेरी। तो हमें बीच में डीबीएमएस सिस्टम चाहिए, राइट? या डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़। तो वो चाहिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकते हैं। पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी हो सकता है, माई एसक्यूएल भी हो सकता है और ओरेकल एसक्यूएल भी हो सकता है। एंड अदर देन दैट वी हैव मेनी मोर DBMS सॉफ्टवेयर्स लाइक IBM DB2 एंड एक्सेट्रा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स हम इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें, बिकॉज ये आप खुद भी आप देयर आर मल्टीपल वीडियोज ओवर इंटरनेट एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू पेस्ट सम वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। उसमें आपको पोस्टग्रेस अगर एसक्यूएल यूज़ करना है तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल आप इंस्टॉल कर सकते हो, माई एसक्यूएल यूज़ करना है तो माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर सकते हो, एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल या ओरेकल एसक्यूएल यूज़ करना है तो आप वो इंस्टॉल यूज़ कर सकते हो यूजिंग दैट लिंक। सो इन माई प्लेलिस्ट मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। सो अकॉर्डिंगली आपको जो भी इनमें से सॉफ्टवेयर चाहिए वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज सेम थ्रू आउट ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स। सो एसक्यूएल ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कोई भी आप टूल यूज़ करो। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट टू मच, ठीक है, कि आप कौन सा टूल यूज़ करते हो। बट द थिंग इज, आप एसक्यूएल को समझो, ये ज़रूरी चीज़ है। उस लैंग्वेज को समझो जिसके थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं या CRUD ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम समझते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप डेटाबेस को समझना है तो डेटाबेस को एक बिग एंटिटी की तरह समझो कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस, और जिनको हम टेबल्स में सेव करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में क्या है कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टेबल 1 एंड टेबल 2। सो डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही टेबल हो या एक ही टेबल हो। यहाँ इन द डेटाबेस वी कैन से मल्टीपल टेबल्स, और उन टेबल्स में क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर्ड होता है। तो अगर आप इस इमेज को देखो तो हायर लेवल पे हमारे पास एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर हमारे टेबल सेव होती हैं, ठीक है, एंड इट कैन बी मल्टीपल टेबल्स एज वेल। एंड उस टेबल्स के अंदर हमारी वैल्यूज स्टोर होती है, वैल्यूज या डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा कि किसी स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, तो हाइट हमारी जो डिटेल होगी वो एक टेबल में स्टोर होगी, और टेबल कहाँ पे हमारी स्टोर होगी, डेटाबेस में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग। तो जब भी हम किसी डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो डेटाबेसेस के अंदर हमारी ना मल्टीपल टेबल्स हो सकती है, बट ऑल दीज टेबल्स विल बी लिंक टुगेदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि मान लो कि हमें एक स्कूल के प्रोजेक्ट बनाना था जिसमें हमें स्कूल की सारी डिटेल्स एंटर करनी है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, स्टूडेंट की हाइट वेट कितना है, या स्टूडेंट के पेरेंट्स का नेम कितना है। तो उस केस में हम एक सिंगल टेबल में सारी डिटेल्स नहीं सेव करते, हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्टूडेंट्स के गार्जियन या पेरेंट्स का डिटेल इनपुट करना होगा तो हम पेरेंट नाम की कोई टेबल बना लेंगे, उसमें हमारे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी कि लाइक पेरेंट का नेम क्या है, पेरेंट्स की एज क्या है, पेरेंट कहाँ पे रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है। सिमिलरली अगर हमें स्टूडेंट्स की डिटेल इनपुट करनी होगी तो उसमें हम ये लिख देंगे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, उसके हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो कौन सी क्लास में है। और सिमिलरली अगर हमें स्टूडेंट्स के फिजिकल इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की हाइट कितनी है, वेट कितनी है, तो इस तरह के लिए हम एक अनदर टेबल बनाएंगे। बट ऑल दिस टेबल्स आर लिंक टुगेदर कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट की है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्क्स हैं तो किसी स्टूडेंट के हैं, ये हाइट वेट है तो किसी स्टूडेंट की है, ये किस पेरेंट्स है तो ये किसी स्टूडेंट के पेरेंट है। सो बाय सम वे ऑल दिस टेबल्स आर इंटर रिलेटेड। सो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में हमारे पास इंटर रिलेटेड टेबल्स होती हैं और उसमें हमारे वैल्यूज़ या डेटा स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो अब हम टेबल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो कि टेबल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल को देखो आप, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल्स का एक टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट नंबर है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट, देन डेट ऑफ बर्थ, देन फीस एंड जेंडर। तो हमारे इसमें क्या है, इसमें आप देखो कि हमारे पास ये रोज़ हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो ये रोज़ हैं, वर्टिकली देखें तो इसे हम कॉलम बोल सकते हैं। तो हमारे पास कॉलम में क्या होता है, कॉलम में कौन से वेरिएबल्स की डिटेल है, दैट मीन्स ये एज है तो इस पूरे कॉलम में एज रिलेटेड डिटेल है। ये अगर डिपार्टमेंट है तो इस पूरे कॉलम में डिपार्टमेंट रिलेटेड डिटेल है। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम या वेरिएबल्स हम कह सकते हैं इसको। तो कॉलम्स हमारे वर्टिकली डिफाइंड होते हैं, पर हॉरिजॉन्टली क्या होता है, हॉरिजॉन्टली हमारे डेटा डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पर्टिकुलर रो को देखो तो इस रो में नंबर 1 है पीयूष, हिज एज इज 24, ही इज इन कंप्यूटर साइंस एंड हिज डेट ऑफ बर्थ इज दिस, ही इज पेइंग दिस मच फीस एंड ही इज मेल। सो अगर आप देखो तो वर्टिकली हमारे जो होते हैं वो हमारे कॉलम्स डिफाइंड होते हैं और हॉरिजॉन्टली हमारे रोज डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो टेबल्स में ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉलम्स मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब रोज, ठीक है। और रोज में क्या होता है, हमारे डेटा वैल्यूज डिफाइंड होते हैं, वेयर एस वर्टिकल जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं हमारे या वेरिएबल्स होते हैं,
ठीक है, हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अब। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट क्वेरी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें इनिशियली बेसिकली किसी भी टेबल्स, किसी भी डेटा को सेव करना है। तो हमने पढ़ा कि किसी भी डेटा को सेव करना है तो हमें वो डेटा किसी टेबल में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। और वो सारे टेबल्स हमारे कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर्ड होते हैं। तो इनिशियली देखा जाए तो हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत है, ताकि हमारे पास एक डेटाबेस हो। उस डेटाबेस में हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स क्रिएट कर सकें और उस टेबल में हम डेटा इंसर्ट कर सकें, राइट, ताकि हम एट द एंड डेटा को कहीं सेव करके रख सकें। तो डेटाबेस हमें क्रिएट करने के लिए हमारे एक एसक्यूएल में क्वेरी होती है विच इज़ क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम देना होता है। ठीक है, अगर हम ये पर्टिकुलर क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट मी शो यू इन एक्चुअल इन्वायरमेंट। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एज्योर स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में। सो डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर, ये लेआउट आपके में मे बी डिफरेंट हो या मे बी सेम हो। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा वर्जन या कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, बट एट द एंड मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर सेम टेक्निकली, जब हम क्वेरी लिखते हैं उस हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेसेस हैं। तो करंटली यहाँ पे कुछ आपको डेटाबेसेस दिख रहे हैं जो मैंने पहले से बनाए हुए हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर हमें एक नया डेटाबेस बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, और मैंने यहाँ राइट क्लिक किया और मैंने किया न्यू क्वेरी। तो यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर विंडो में। तो इस तरह की क्वेरी लिखने के लिए आपके पास भी कोई इन्वायरमेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग। तो अगर हमें डेटाबेस बनाना है तो हम क्या लिख रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस, और कोई भी डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। तो क्योंकि ट्यूटोरियल हम इसमें पढ़ रहे हैं तो इसको हम डेटाबेस का नाम दे सकते हैं कोर्स ट्यूटोरियल। ठीक है, और ये मैंने एक सेमीकॉलन लगा दिया। सेमीकॉलन मीन्स सिमिलरली जैसे हम इंग्लिश में कोई भी लेटर लिखते हैं लास्ट में हम पॉइंट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं। सिमिलरली हमारे एसक्यूएल में भी क्या होता है, ये हमारे सेमीकॉलन्स को हम एज अ सिमिलर ट्रीट करते हैं कि कोई भी क्वेरी एंड हो गई तो उसके बाद हम सेमीकॉलन लगाते हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ वे कि हम बता सकें कि हमारी क्वेरी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमें एक डेटाबेस बनाना है, क्रिएट डेटाबेस, और ये हमने डेटाबेस का नाम दे दिया कोर्स ट्यूटोरियल। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी एक क्वेरी हो गई, तो इसके बाद में हमने एक सेमीकॉलन लगा दिया कि यहाँ पे हमारी क्वेरी एंड हो रही है। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। तो करंटली आप देखो यहाँ पे कोई भी कोर्स ट्यूटोरियल नाम का डेटाबेस नहीं है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ पहले। तो यू कैन सी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, टोटल एग्जीक्यूशन रन टाइम दिस। तो हमारी क्या है कि कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। और अगर आप यहाँ पे अब रन करके इसको रन करके देखो या रिफ्रेश करके देखो तो यहाँ पे हमारे पास, लेट मी रिफ्रेश दिस, यहाँ पे देखो हमारा कोर्स ट्यूटोरियल नाम का डेटाबेस बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटाबेस बना सकते हो। और अगर हमें और भी कोई और डेटाबेस बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट डेटाबेस टेस्ट वन नाम का अगर डेटाबेस बनाना है, तो मैंने टेस्ट वन दे दिया और मैंने उस क्वेरी को हाईलाइट करके रन कर दिया। तो हमें जिस क्वेरी को रन करना है सिर्फ हमें उसे हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंटली ये हमारी क्वेरी ऑलरेडी रन हो चुकी है। मुझे अब इसको हाईलाइट रन करना है, तो मैंने इसको हाईलाइट किया और रन पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो टेस्ट वन नाम का भी डेटा सेट बन जाएगा। लेट मी शो यू। ये मैंने रिफ्रेश किया और डेटाबेस में गया। आप देखो यहाँ पे टेस्ट वन नाम का डेटाबेस बन के रेडी हो गया हमारा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस। उसके बाद क्या है, अगर हमें इन केस किसी डेटाबेस को डिलीट करना हो या ड्रॉप करना हो, ड्रॉप मीन्स डिलीट करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो वी हैव अ सिंटेक्स ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो जब भी हम ये क्वेरी पर्टिकुलर क्वेरी रन करेंगे तो हमारा जो भी हमने डीबी अंडरस्कोर नेम में डेटाबेस का नाम दिया होगा वो पर्टिकुलर डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। सो लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। तो आप करंटली देखो हमारे डेटाबेस में दो डेटाबेस क्रिएट किए हमने, एक टेस्ट वन नाम का और एक कोर्स ट्यूटोरियल नाम का। तो हम इस कोर्स ट्यूटोरियल नाम के डेटाबेस को यूज़ करेंगे इस पूरे एंटायर प्लेलिस्ट में। ठीक है, और हमने ये एक एक्स्ट्रा डेटाबेस बना लिया है जिसका नाम टेस्ट वन है, जो जिसकी हमें नीड नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें इसे डिलीट करना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट वन और सेमीकॉलन, क्योंकि ये क्वेरी यहाँ से एंड हो रही है। और क्योंकि मुझे सिर्फ ड्रॉप करना है तो मैंने इसको हाईलाइट किया और रन किया। आप करंटली देखो यहाँ पे हमारे डेटाबेस यहाँ पे टेस्ट वन बना हुआ है, बट मैं इसको रन कर रहा हूँ। आप देखो ये सक्सेसफुली रन हो गया है। और करंटली अब हम अगर डेटाबेस को रिफ्रेश करें और देखें तो वी डोंट हैव एनी टेस्ट वन डेटाबेस। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो ड्रॉप द डेटाबेस। ठीक है, यूजिंग ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। नेक्स्ट चीज देखते हैं। सो विच इज डेटाबेस टू यूज। ठीक है,
तो अगर हमें कौन सा डेटाबेस को यूज़ करना है, क्योंकि करंटली हमारे डेटाबेस में मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, बट आउट ऑफ दोज डेटासेट हमें कौन सा डेटाबेस को यूज़ करना है, मीन्स कोई भी CRUD ऑपरेशन करना है, क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, तो हम कौन सा डेटाबेस को यूज़ करें। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है या क्वेरी होती है, यूज़ डेटाबेस नेम। सो लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। तो करंटली अगर आप देखो हमारा डेटाबेस में यहाँ पे मास्टर सिलेक्ट होके आ रहा है, बट इन केस मुझे अगर आप इस डेटाबेस पे काम करना है विच इज़ कोर्स ट्यूटोरियल, तो मैं क्या करूँगा, यूज़ कोर्स ट्यूटोरियल। अगर मैं ये लिख के रन करूँगा तो आप देखना यहाँ पे हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा, कोर्स ट्यूटोरियल, एंड हम उसके इसको करने से हम कोर्स ट्यूटोरियल डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। लेट मी शो यू। ये मैंने रन किया, आप देखो यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज हो गया। अब जो भी मैं काम करूँगा, मान लो मैंने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या कुछ भी करने की कोशिश की, रीड करने की कोशिश की किसी टेबल को, तो वो टेबल पर्टिकुलरली हमारा इस डेटाबेस पे जाके हिट करेगा क्वेरी हमारी, और यहाँ से रीड करेगी। सो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। हमारे पास करंटली यहाँ पे एक कोर्स ट्यूटोरियल नाम का डेटाबेस है और एक रनिंग टोटल्स नाम का डेटाबेस है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमारे इस कोर्स ट्यूटोरियल नाम में ए नाम की टेबल पड़ी है और इस रनिंग टोटल में भी ए नाम की टेबल पड़ी है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें कौन से डेटाबेस से ए नाम की टेबल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कोर्स ट्यूटोरियल, और इसके बाद अगर हम कोई भी टेबल फेच करेंगे, कोई डिटेल फेच करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ रनिंग टोटल्स, ये जो भी क्वेरी होगी ये कोर्स ट्यूटोरियल पे जाके हिट करेगी और यहाँ से डिटेल्स आएगा हमारा। गॉट इट। सो दैट इज़ वाई हमें डेटाबेस सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से डेटाबेस पे काम करना है, तो उसके लिए यूज़ डेटाबेस का नाम हम मेंशन करते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीज़न इज़ बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ टेबल। सो टेबल कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं। मान लो कि हमें एक टेबल बनानी है जिसमें एक आईडी हो, नेम हो और एज हो, ठीक है। और ये आईडी कुछ भी कर सकते हैं हम, आईडी 1 2 3। सो जनरली आईडी न्यूमेरिक होती है और नेम जनरली कैरेक्टर टाइप का होता है, दैट मीन्स इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नेम कैन बी एनीथिंग लाइक विजय, प्रवीण, आकाश, एनीथिंग, राइट। एंड एज मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन की एज कितनी है। इस स्ट्रक्चर का हमें एक टेबल क्रिएट करना था। सो दैट मीन्स टेबल क्रिएट करना था, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्कीमा है। स्कीमा इज़ नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो हमें एक ऐसा स्कीमा क्रिएट करना है जिसमें हमारे आईडी हो, नेम हो और एज हो। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं कई बार आपको स्कीमा अगर वर्ड बोलूँ, स्कीमा मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। तो करंटली अगर आप देखो, मुझे इस तरह की अगर टेबल क्रिएट करनी थी तो मेरे पास एक सिंटैक्स होता है क्रिएट करने का टेबल का। तो क्रिएट टेबल लिखते हैं और टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम बताते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखो, इस यहाँ पे हमारे 3 कॉलम्स हैं, आईडी नाम का, नेम नाम का और एज नाम का। तो मैंने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो भी होगा हमारे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 वो हम मेंशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आईडी, नेम और एज, हमें 3 कॉलम क्रिएट करने थे। उसके बाद हम बताते हैं कि डेटा टाइप क्या होगा किसी कॉलम का। डेटा टाइप मीन्स वो न्यूमेरिक होगा, कैरेक्टर होगा, या क्या किस टाइप का उसमें डेटा होगा। तो जनरली आईडी हमारी न्यूमेरिक टाइप होती है, मीन्स उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4। तो ये इंटीजर टाइप का डेटा होगा आईडी। तो दैट इज़ वाई मैंने इंटीजर यहाँ पे मेंशन किया, और इसको फुल हम मेंशन नहीं करते, इसको INT सिर्फ मेंशन करते हैं, विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो INT हमने मेंशन कर दिया कि आईडी इंटीजर टाइप की होगी। वैसे ही मैंने मेंशन किया नेम वैर कैर होगा, वैर कैर मीन्स कैरेक्टर टाइप का कह सकते हैं इसको हम, और मैंने ब्रैकेट में 50 लिखा है। सो करंटली आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अभी आपके लिए अभी आप ये सोच लो कि 50 का मतलब ये है कि हम 50 लेंथ से ज़्यादा नेम की हम लेंथ में डाल नहीं सकते। अगर हम 50 से ज़्यादा डालेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगी या उसमें कुछ इशू आएगा, ये समझ लो अभी के लिए आप। आई विल एक्सप्लेन यू कि ये 50 का क्या मतलब है। और मैंने आईडी इंटीजर में एक प्राइमरी की और बनाया है। सो प्राइमरी की भी आप ये समझ लो कि अभी जैसा लिखा है एज इट इज़, गो थ्रू एज इट इज़, इसको रखो। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ। मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, बट करेंटली आप ये सोच लो कि हमें आईडी, नेम, एज बनानी है। तो आईडी, नेम, एज ले लिया। आईडी इंटीजर होगी तो हमने इंटीजर टाइप दे दिया। नेम कैरेक्टर टाइप होगा तो हमने इसमें वैर कैर दे दिया, और उसकी लेंथ 50 होनी चाहिए मैक्सिमम, तो 50 हमने दे दी। और मैंने एज भी इंटीजर टाइप का बना लिया। और मैंने नॉट नल यहाँ पे यूँ इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे टेबल में किसी पर्सन की एज हम मिसिंग फिल कर दें, दैट मीन्स पर्सन की एज फिल ना करें। तो हमने एक नॉट नल दे दिया। नॉट नल क्या है कि ये हमें ये बताएगा कि हमें यार कोई भी एज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे, बट करेंटली मैंने इसका बस ओवरव्यू आपको दे दिया है। सो बेसिकली प्राइमरी की और ये नॉट नल जो होते हैं ये कंस्ट्रेन होते हैं। एक्चुअली कंस्ट्रेन क्या होता है कि हम कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, दैट मीन्स एज कभी भी नल ना हो इस टेबल में, तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। वैसे ही आईडी प्राइमरी की हो। सो करंटली यू डोंट नो अबाउट प्राइमरी की, बट आप ये समझ लो कि आईडी हमारी प्राइमरी की हो, दैट मीन्स यूनिक हो हमेशा। तो उस केस में मैंने कंस्ट्रेन लगा दिया
तो मैं कुछ कंस्ट्रेन लगा रहा हूँ। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रेन लगाया है कि नेम की लेंथ जो 50 से बड़ी कभी ना हो, ठीक है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है टेबल का, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर कॉलम्स का हम नाम मेंशन करते हैं, फिर उनका डेटा टाइप मेंशन करते हैं, फिर उनमें कंस्ट्रेन देते हैं कि कंस्ट्रेन हमें क्या देना है। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आर टेबल। सो एंड दिस इज द स्ट्रक्चर और वट वी कैन से इज दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द टेबल। तो इसको हम बना के देखते हैं कोड में कि हम टेबल, पर्टिकुलर टेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कोड में। तो करंटली आप देखो, क्योंकि हमें टेबल इसको कोर्स ट्यूटोरियल में बनानी थी, तो हमने इसको क्या किया, यूज़ कोर्स ट्यूटोरियल कर लिया। अब जब भी मैं कोई भी टेबल बनाऊंगा तो वो जाके इस डेटा बेस में सेव होगी। तो मुझे एक टेबल बनानी है, मैं बना रहा हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, और मैंने इसमें क्या दे दिया, आईडी बनाई है इंटीजर टाइप की, और मैंने इसको प्राइमरी की बोल दिया। दैट मीन्स सारी आईडी यूनिक हो। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कॉलम और बनाई जो नेम नाम की होगी, क्योंकि ये वैरकैर टाइप का होगा। इसमें मैंने दे दिया इसकी लेंथ 50 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ओके। और मैंने एक चीज़ और बनाई विच इज़ एज, और एज मैंने बोल दिया इंटीजर टाइप का होना चाहिए, और एज कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये कंस्ट्रेंट लगा दिया इस पर। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर देखूँ, कोर्स ट्यूटोरियल डेटाबेस को एक्सपेंड करूँ और इस टेबल को एक्सपेंड करूँ, तो आप देखो यहाँ पे करंटली एक भी टेबल हमारी नहीं बनी है, क्योंकि हमने अभी तक इसमें कोई टेबल नहीं बनाई है। तो मैं इस अगर क्वेरी को रन करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो यहाँ पे हमारी क्वेरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स नाम का टेबल बन गया है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेरी। इसमें आपने देखा कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, इसमें आपने देखा कि हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं, और इसमें अभी आपने देखा कि डेटाबेस कैसे डिलीट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस। इन द नेक्स्ट पार्ट यू विल बी गोइंग टू लर्न मैनी मोर थिंग्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द प्रॉपर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनी वीडियोज़ दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट। थैंक यू।